राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के विषय में कि गुप्त नवरात्रि किसको रखना चाहिए व्रत, और गुप्त नवरात्रि के विषय में ज़्यादातर लोग क्यों नहीं जानते, ये तो हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और साथ ही ये जानेंगे कि कौन सी देवी की साधना करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हाँ, और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है। साल में 2 बार माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि साल 2024 में 6 जुलाई दिन शनिवार से प्रारंभ होंगी और 15 जुलाई को इनका समापन होगा। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्याओं की जो पूजा होती है तो कौन सी माता की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है। पहली महाविद्या माता कौन सी है? माँ काली। महाविद्याओं में प्रथम है माँ काली। माना जाता है कि इनकी साधना करने से व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है, यानी माता काली की उपासना करने वाला, उनकी साधना करने वाला जो कुछ भी बोलता है वो सत्य हो जाता है। इसके साथ ही सच्चा ज्ञान साधनों को प्राप्त होता है। देवी काली को शनिदेव की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। दूसरी महाविद्या का नाम है तारा। दूसरी महाविद्या के रूप में देवी तारा की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये भक्तों को तारने वाली माँ है, यानी इनकी साधना से व्यक्ति की सभी दुख परेशानियाँ, सभी कष्ट दूर होते हैं और उनका तारण होता है। तीसरी महाविद्या का नाम है माँ त्रिपुर सुंदरी। देवी त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या है और इनकी साधना करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इनकी साधना करने वाले भक्त को परलोक में भी अच्छा स्थान प्राप्त होता है। चौथी महाविद्या की बात करते हैं। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी माता। महाविद्या भुवनेश्वरी देवी को भक्तों पर कृपा बरसाने वाली माता माना जाता है। इनकी साधना से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों को ये तेज और ऊर्जा प्रदान करने वाली भी मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं 5वीं महाविद्या की। देवी छिन्नमस्ता 5वीं महाविद्या हैं। इनकी साधना करने से भक्त अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। साथ ही भक्त को दिव्य शक्ति भी छिन्नमस्ता देवी की आराधना से ही प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं 6ठी महाविद्या माँ भैरवी की। देवी भैरवी की साधना से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इनकी साधना करने से हर प्रकार के बंधन से मुक्ति मिलती है, साथ ही भय से मुक्ति मिलती है और माता की साधना करने से आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है। इनकी साधना करने से हर प्रकार के बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की। देवी धूमावती की साधना करने से व्यक्ति के सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, साथ ही भय से भी मुक्ति मिलती है। जीवन के अभावों को भी देवी धूमावती दूर करने वाली मानी जाती हैं। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। सभी महाविद्याओं में बगलामुखी माता के साधक बहुत अधिक हैं। इनकी साधना करने से भय मुक्त तो साधक होता ही है, साथ ही वाणी भी सिद्ध हो जाती है।
इनकी साधना करने से विद्या, कीर्ति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। नवी महाविद्या है मातंगी। देवी मातंगी की साधना करने से व्यक्ति को गृहस्थ सुख मिलता है। इसके साथ ही भोग, विलास और सुख संपदा की इच्छा रखने वाला भी मातंगी देवी की साधना से लाभ पा सकता है। कुंडलिनी जागरण और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। 10वीं महाविद्या है माँ कमला। देवी कमला की साधना से धन धान्य हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। रोग मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी भक्त माता कमला की साधना करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको 10 महाविद्याओं की जानकारी दी कि 10 महाविद्याएं जो हैं उनका गुप्त नवरात्रि में पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्रि में माता का पूजन करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, माँ एक ही है, माँ शक्ति, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ गौरी, उन्हीं के सारे रूप हैं, उन्हीं के सारे ये नाम हैं। माता की उपासना सच्चे मन से करें, भक्ति से करें और माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सभी जानते हैं वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं। भले ही आप 2 के विषय में ना जानते हो, पर ये तो सब जानते हैं कि 2 बार आते हैं, एक चैत्र मास में और एक कुंवार के आश्विन मास में। और इसके अतिरिक्त 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। तो आषाढ़ मास चल रहा है, आज अमावस्या है और कल गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। यदि कोई भी व्यक्ति माता के नवरात्रि के व्रत पूजा करना चाहता है तो वो कल से प्रारंभ कर सकता है। उसी प्रकार से कलश स्थापना वगैरह सब उसी प्रकार किया जाता है, वही पूजन सामग्री होती है। बस ये है कि ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, इनकी जो पूजा होती है, इनमें जो हवन होता है, पाठ होता है, सब गुप्त तरीके से किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आपको शोर नहीं मचाना है। मतलब तब हम देखते हैं हर घर में माता की जय, माता की जय, माता की बोला जाता है और सारी दुनिया बोलती है, सब जान जाते हैं। पर इन नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, वैसे तो देखिए पुराने समय में का जो चलन है कि जो तांत्रिक होते हैं, जो योगी होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, वो ही लोग गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। किंतु ऐसा कहीं भी नहीं है कि गृहस्थ लोग या फिर साधारण मनुष्य इन गुप्त नवरात्रि में माता की उपासना नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो कीजिएगा, लेकिन आपको पूर्णतः शुद्धता का और स्वच्छता का ध्यान रखना है, क्योंकि माता की पूजा हो या कोई भी पूजा व्रत हो, वैसे भी पवित्रता और शुद्धता, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। और ये तो गुप्त नवरात्रि हैं। तो गुप्त नवरात्रि बहुत ही सुंदर तरीके से आप करके माता रानी से विनती करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आप पूरे 9 दिन तक तामसिक वस्तुओं का प्रयोग घर में ना करें। माता के आगे एक जोत जलाकर रखें और दोनों समय माता को पुष्प चढ़ाएं और माता को कुछ ना कुछ फल का भोग लगाएं। माता को पान भी चढ़ा सकते हैं और माता रानी का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आरती इत्यादि दोनों समय करें, हवन भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको करना हो, आपका मन है तो आप अवश्य कीजिए। और नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन मंदिर में जाकर माता को स्वाहा की सामग्री अर्पित अवश्य ही करें। ऐसा करने से माँ अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। साथ ही कन्याओं का पूजन कर सकते हैं आप। किसी भी कन्या को आप कुछ भी अच्छी सी कोई उसकी प्रिय वस्तु हो जो कन्या की दान कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ही आपके घर में जो भी बच्चियाँ हैं, माँ हैं, पत्नियाँ हैं, उनका सम्मान करें, उनसे प्रेम करें, उनकी इच्छाओं की कदर करें, झगड़ा कलह कलेश ना करें। माँ अपने भक्तों पर सदा ही दयालु रहती हैं, माँ कृपा करती हैं। तो माँ की बहुत ही सुंदर पावन ये गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं कल से। आप जैसे भी करना चाहें माँ की भक्ति करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, थोड़ी भी आपके काम आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अपना सपोर्ट करते रहें। और कभी भी हमें भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो चलिए, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे।